पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में नीचे से पहले नंबर पर है, यानी कि 10वें नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना शदीद बहरान ये आज तक कभी तारीख में नहीं था। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मोहसिन नकवी साहब ने एक सरप्राइज़ का ऐलान किया है क्रिकेट टीम के लिए। वो सरप्राइज़ क्या है? खिलाड़ियों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सीनियर जो प्लेयर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथी जजेस ने उनको दिए गए जो इशाइया है उसमें शिरकत करने से माजरत कर ली। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इशाइया जो उनको दिया जा रहा था उसको उन्होंने कैंसिल ही कर दिया, उन्होंने मुलतवी कर दिया। साथी जजेस ने क्या जवाब दिया, काजी फ़ायज़ साहब ने क्यों इनकार किया, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। कहा जा रहा है कि बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत में मामला तय पा गए हैं। इसकी हकीकत क्या है और मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को सरप्राइज़ करेंगे या PTI को सरप्राइज़ करेंगे, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही, और मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स वो बरस पड़े हैं मोहसिन नकवी पर भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी। पाकिस्तान के मौजूदा सीनियर प्लेयर्स जिसमें कि आप बड़े नाम हैं, अब अगर हम यहाँ पे नाम लें तो जाहिर सी बात है वो भी एक बड़ा क्रिटिसाइज़ हो जाएगी चीज़ें। तो उनका ये मानना है कि मोहसिन नकवी का रवैया सीनियर प्लेयर्स के साथ, मोहम्मद आसिफ और दूसरे कुछ और भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो मैदान में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया खिलाड़ियों के साथ वो हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान की टीम को का मोराल डाउन हो गया है, इस वजह से हम वो जो एक विनिंग कम्बिनेशन है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन के साथ शिकस्त दी। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के साथ हमारा मैच हुआ, पहली इनिंग्स में हमने 500 रन स्कोर किए, और ये भी दुनिया की तारीख का एक सरप्राइज़ था कि पहली इनिंग्स में 500 स्कोर करने वाली टीम वो एक इनिंग्स की शिकस्त से वो भी मैच हार गई और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी। नाज़रीन, पाकिस्तान का अगर हम टेस्ट मैच का स्क्वाड देखें, जो हमारी टेस्ट टीम है, अगर हम उस पर गौर करें, उसको देखें, तो ये बड़ा एक दिलचस्प सा स्क्वाड है जिसमें एक भी टेस्ट प्लेयर नहीं है। शान मसूद साहब जो कि हमारे कैप्टन है टेस्ट टीम के, टोटल 35 टेस्ट मैचों में उनके 1885 रन हैं, 4 उनकी सेंचुरीज़ हैं और 5 के करीब उनकी 50s हैं। ये हमारा कैप्टन है टेस्ट टीम का। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दूसरे खिलाड़ियों की, शाहीन आफरीदी जो कि मुसलसल एक इंजरी का शिकार है, उसको भी टेस्ट मैचेस खिलाए जा रहे हैं। नसीम हसन शाह जो कि वो भी एक इंजरी का शिकार था, उसको भी टेस्ट मैच खिलाए जा रहे हैं। हमारा जो बेस्ट टेस्ट बॉलर है इब्रार, वो मैच के दौरान ही उसको बुखार हो गया और वो बीमार हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ बड़े मजाक किए जा रहे हैं, खिलवाड़ किए जा रहे हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की कौम का आप ये कह लें कि एसेट है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं। ये 25 करोड़ आवाम खेलती है जब वो टीम खेल रही होती है तो, और ये जो टीम है और ये जो इंतज़ामिया है ये पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेल रही है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है PTI को कंट्रोल करने की, PTI को रोकने की, PTI के साथ बातचीत करने की, PTI के ऊपर क्रैकडाउन करने की, PTI को इलेक्शन हरवाने की, PTI की रिजर्व सीट्स रोकने की। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको इतनी जिम्मेदारियां बता दी मोहसिन नकवी साहब की। अब मोहसिन नकवी साहब PTI को रोकें या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएँ, ये एक सवालिया निशान है और इसका जवाब आपने खुद ढूंढ लेना है। मैं अब आपको क्या बताऊँ, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो शदीद नाराज़ हैं, ख़ुसूसन मैनेजमेंट के साथ कि PCB का चेयरमैन वो इनके साथ कोलैबोरेशन में नहीं है, इनसे कोई मुशावरत नहीं हो रही। कोचेज़ का भी मामला अपनी उसी बहरान पे कायम है, कभी किसी को कोच लगाया जाता है, कभी किसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई आना ही नहीं चाहता। आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है जिसमें भारत ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। यहाँ पे बजाय इसके कि पाकिस्तान का क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर किया जाता, मोहसिन नकवी साहब ने पूरे मुल्क के स्टेडियम्स तोड़वा के और उनमें रेनोवेशन का आगाज़ कर दिया है। और भाई, अगर अल्लाह के बंदो, अगर आपने क्रिकेट को बेहतर करना है तो स्टेडियम्स तो हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट होती ही कितनी है जो आपने सारे के सारे स्टेडियम्स को दोबारा रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया है।
नाज़रीन, अगर इससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस पे बात करें तो मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने पूरे पंजाब के हॉस्पिटल को रेनोवेट करवाया था। ये और बात है कि वहाँ पे आज एक डिस्प्रिन या एक इंजेक्शन भी आवाम को फ्री मुफ्त नहीं मिलता, बल्कि दवाई के लिए वो ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी बन गई हैं, बिल्डिंग्स का अगर कोई फ़ायदा है आवाम को तो वो अवाम उसका खुद फैसला कर लें। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का तमाम तर क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है, क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी होने के साथ अपनी सीट के साथ वो इंसाफ ही नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हर गुजरते हुए दिन के साथ तबाही का शिकार है, बहरान का शिकार है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई बेहतरी आए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के होते हुए ये बेहतरी मुमकिन ही नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी आप एक सीट छोड़ दें, एक पोस्ट छोड़ दें, लेकिन इस मुल्क में मुफ्त की रोटी कौन छोड़ता है, मुफ्त की तनख्वाह, मुफ्त की मुराद कौन छोड़ता है। और मोहसिन नकवी साहब तो वैसे ही माशाल्लाह जिस तरह के वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो नाम बना रहे हैं, नाम से मुराद आप समझ गए होंगे, वो बना रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये आप नहीं फैसला करना। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। काजी फ़ाइज़ा साहब को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशाइया दिया जाना था। साथी जजेस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि काजी साहब के इशाइये में हम लोग शिरकत नहीं करेंगे। काजी साहब सियाने बहुत हैं। काजी साहब ने पैंतरा बदला और कहा कि जी मैं तो इशाइया ही नहीं लेना चाहता। अब काजी साहब शायद ये समझे कि इशाइया लूँगा तो कहीं कन्फर्मेशन ही ना हो जाए कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। ख़बरें ये हैं नाज़रीन कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथी जजेस हैं उनकी जानिब से बड़ी लान तान हुई है। जिस तरह से वो बेकरी वाला मामला वो तो अपने जगह पर रह गया, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उनके जो साथी जजेस हैं उन्होंने भी बड़ा शर्मिंदा किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, शर्मिंदा होने के लिए आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए, आपके पास अक्ल होनी चाहिए, आपके पास कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ ज़माना तगदो में, वो भी होनी चाहिए। अनडाउटेडली काजी फ़ाइज़ा साहब ने आज तक भी लंदन के फ्लैट्स का ना ही तो हिसाब दिया और ना ही जवाब दिया। शायद अब तो वैसे ही वो रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनसे मांगा ही ना जाए जितने उन्होंने सेक्रीफाइस किया इस हुकूमत को बचाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने पर जो नज़रसानी फ़ैसला है उसको भी काजी साहब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी देख लें। अल्लाह के बंदे, अगर आप चले जाओगे तो क्या ये मुल्क रुक जाएगा? या काजी फ़ाइज़ा साहब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तो ये मुल्क चल रहा है, आपसे पहले ये मुल्क नहीं चल रहा था, या आपके बाद ये मुल्क नहीं चलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, कुछ भी नहीं है, ये बदनीयती है। काजी फ़ाइज़ा साहब ये चाहते हैं कि अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई जज ये केस सुनेगा बल्ले के निशान वाला, वो तो इसको पहली तारीख पे ही उसको उड़ा के रख देगा। तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद तज़लील होगी कि जिस तरह के आपने फ़ैसले किए हैं, और लेकिन आप जो मर्ज़ी कर लें, मुस्तकबिल में आपको ये तज़लील और इस तरह का जो तनकीद है उसका सामना आपको अब सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ मामलात में वो आप ये कह लें कि बातचीत कन्फर्म हुई है। कोई आइनी तरमीम को लेके 18वीं और 19वीं तरमीम को, आइनी बेंच को या आइनी अदालत को लेके कुछ मामला तय हुए हैं, लेकिन अभी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं। वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ाइनल आप हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिमांड हुकूमत से ये है कि पहले आप अपने वोट, अपनी गिनती पूरी करके दिखाएं। अगर आपको गिनती आप पूरी कर लेंगे तो मैं भी आपको वोट दे दूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने इनकलाबी हैं और इतने ही नज़रियाती हैं कि वो दूसरी तरफ की गिनती गिनना चाह रहे हैं कि जब वो गिनती पूरी हो जाएगी तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। अगर गिनती पूरी ना हुई तो फिर मौलाना साहब नज़रियाती भी हैं और इनकलाबी भी हैं। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा चैनल ज़रूर देखें और हमें कमेंट्स और अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो, क्रिकेट, सियासत, इकॉनमी सब कुछ बेहतर हो जाए ताकि आवाम को कुछ ना कुछ खुशी की खबर मिल सके। हमें तो खुश्क खबरें मिल रही हैं, खुश खबरी कोई नहीं मिल रही। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।